हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफ विद सुनंदा एंड संदीप। जैसे कि आपने मेरे लास्ट ब्लॉग पे देखा, आज हम लखनऊ को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला डेस्टिनेशन। हम सबसे पहले कैब से बड़ा इमामबाड़ा पहुंच गए। बाहर ही हमें कुछ ऑटो वाले मिल गए। उन्होंने बोला कि अगर हम उनके ऑटो में बैठ जाएंगे तो वो हमें आसपास के सारे फेमस मॉन्यूमेंट्स घुमा देंगे और लास्ट में वापस वो बड़ा इमामबाड़ा ड्रॉप कर देंगे। हमें हमें ये आइडिया काफी कन्वीनियंट लगा, तो हमने उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। इस पूरे साइट सीइंग के लिए उन्होंने हमसे सिर्फ 100 रुपए लिए। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं रूमी दरवाजा। जैसे कि हम वहां पहुंचे, ऑनेस्टली पहली नजर में तो जगह बहुत ही ब्यूटीफुल लगी। इतना ग्रैंड आर्किटेक्चर और इतनी डिटेलिंग देखकर सच में लग ही रहा था कि कितनी पुरानी मॉन्यूमेंट है। हमारे ऑटो भैया हमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बता रहे थे। उन्होंने एक बहुत फनी बात बोली, लखनऊ का चिकन दो तरह के होते हैं, एक खाने वाला और एक पहनने वाला। पहले पहले तो हम सब कंफ्यूज हो गए। फिर उन्होंने बताया कि एक है फेमस चिकन करी और दूसरा है लखनऊ की फेमस चिकन करी एम्ब्रॉयडरी। सच में काफी इंटरेस्टिंग था। रूमी दरवाजा को 18 सेंचुरी में नवाब असवुद्दौला ने बनाया था। इससे लखनऊ की पहचान माना जाता है। इसका आर्किटेक्चर टर्किश स्टाइल से इंस्पायर्ड है और आज भी ये सिटी का एक आइकनिक लैंडमार्क। अगर आप लखनऊ आओ तो यहाँ फोटो जरूर क्लिक करना। उसके बाद हम पहुंच गए हुसैनाबाद के क्लॉक टावर के पास। ये इंडिया के सबसे ऊंचे क्लॉक टावर में से एक माना जाता है। ब्रिटिश पीरियड में 1880s के आसपास बनवाया गया था। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इतने सालों बाद भी इसका आर्किटेक्चर आज भी लोगों को अट्रैक्ट करता है। हमारे ऑटो भैया हमें इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग सारे फैक्ट्स बता रहे थे कि उसकी आर्किटेक्चर देखकर सच में बहुत अच्छा लग रहा था। क्लॉक टावर के बिल्कुल सामने है एक पुराना हुसैनाबाद कुआं। पहले के जमाने में इसी कुएं का पानी आसपास के लोगों के डेली यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उस टाइम पाइपलाइन या मोटर या मॉडर्न वाटर सप्लाई तो नहीं होते थे, इसलिए ये कुआं बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। आज के टाइम में ये यूज नहीं होता, लेकिन लखनऊ की हेरिटेज के इम्पोर्टेंट हिस्सा जरूर है और इसलिए इसे प्रिजर्व करके रखा गया है। रास्ते में हमें एक गेट भी दिखा जहाँ ईरानियन रिलीजियस लीडर तस्वीर लगी हुई थी। हमारी गाइड ने बताया कि लखनऊ का सिया कल्चर ईरान से काफी डीपली कनेक्टेड रहा है। इसी वजह से आपको सिटी में ईरानियन इन्फ्लुएंस का जगह पर दिखने को मिलता है। उसके बाद हम पहुंच गए पिक्चर गैलरी और ऑनेस्टली ये जगह देखकर हम सब काफी इम्प्रेस्ड हो गए थे। इतने सालों पहले बनाई हुई पेंटिंग्स और उनकी डिटेलिंग देखकर सच में बिलीव करना मुश्किल था। हर पोर्ट्रेट इतनी रियलिस्टिक लग रही थी, ऐसा फील हो रहा था जैसे अभी हमसे बात करने वाले हैं। प्लीज अब जरूर विजिट करना। पिक्चर गैलरी के अंदर से आपको क्लॉक टावर और पुराना कुआं भी बहुत अच्छे से दिख जाता है। अगर आपको हिस्ट्री और आर्ट पसंद है तो ये प्लेस डेफिनेटली मिस मत करना। पिक्चर गैलरी के पास से एक पुरानी बिल्डिंग भी है जिसे लोग सतखंडा के नाम से जानते हैं। इस बिल्डिंग को ओरिजिनली 7 मंजिलों का बनाना था, लेकिन कंस्ट्रक्शन के दौरान नवाब की डेथ हो गई। उसके बाद उसका काम कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। आज ये सिर्फ 4 फ्लोर्स तक ही बना हुआ है और इसी वजह से ये बारे में अलग अलग कहानियां भी सुनने को मिलती हैं। इन्होंने तो हमारे ऑटो वाले भैया ने तो इस बिल्डिंग को मनहूस भी कहा था। और एक यूजफुल इंफॉर्मेशन, अगर आप बड़ा इमामबाड़ा विजिट कर रहे हो तो सिर्फ 60 रुपीज का एक टिकट लेना है आपको और सारे मॉन्यूमेंट्स एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि पिक्चर गैलरी, बड़ा इमामबाड़ा, भूल भुलैया। हर जगह अलग अलग टिकट्स लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, बस वही टिकट दिखाना होता है। पिक्चर गैलरी देखने के बाद हम थोड़ी देर के लिए लखनऊ की फेमस चिकन करी शॉपिंग करने चले गए और शॉपिंग के बाद फाइनली वापस आ गए उस जगह का एक्सपीरियंस लेने जिसका हमें सबसे ज्यादा वेट था। इट इज बड़ा इमामबाड़ा। सच कहूँ तो ये पूरी ट्रिप की मेरी फेवरेट जगहों में से एक थी। इस मॉन्यूमेंट बिना किसी बीम के बना हुआ है और इंजीनियरिंग का एक अमेजिंग एग्जाम्पल माना जाता है। और इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर है फेमस भूल भुलैया, जहाँ हंड्रेड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड पैसेजेस और कॉरिडोर्स हैं।
अंदर एंटर करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको अपने शूज़ बाहर ही उतारने पड़ते हैं। शूज़ काउंटर बिल्कुल फ्री है और वहाँ सब स्टाफ सेफली आपके शूज़ रख देते हैं। तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, शूज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप रख सकते हो वहाँ पे, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मॉन्यूमेंट के अंदर फ़ोटोग्राफ़ी बिल्कुल अलाउड नहीं है, इसलिए अगर स्टाफ आपको मना करे तो प्लीज़ उनके इंस्ट्रक्शंस फ़ॉलो करिएगा। हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स को प्रिज़र्व करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लखनऊ की सबसे फेमस अट्रैक्शन भूल भुलैया। भूल भुलैया एक्सप्लोर करने के लिए एक गाइड आपके साथ जाता है और ऑनेस्टली मुझे लगता है गाइड लेना भी ज़रूरी है। अगर गाइड ना हो तो शायद आप सच में अंदर खो जाओ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, कॉरिडोर्स इतने नैरो हैं कि को कई जगह एक टाइम पर सिर्फ 1 या 2 लोग ही कंफर्टेबली निकल पाते हैं और जितना अंदर जाते हो उतना ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होता है। एक जगह तो ऐसी भी आई है बिल्कुल लाइट नहीं थी, कैमरे में शायद थोड़ी बहुत दिख लाइट देख रहे हो आप, लेकिन एक्चुअल में वहाँ इतना अंधेरा था कि कुछ सेकंड्स के लिए तो हम सब बिल्कुल चुप हो गए थे। सिर्फ गाइड की आवाज़ फॉलो करके ही हमें आगे बढ़ना था। भूल-भुलैया में चलते-चलते कब ऊपर पहुँच गए पता ही नहीं चला और फाइनली जब हम सबसे टॉप पर पहुँचे, वॉव! ऊपर से लखनऊ का व्यू सच में बहुत ही ब्यूटीफुल था। वही एक जगह है जहाँ आप आराम से फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले सकते हो। ठंडी हवा पूरी सिटी व्यू को इतना खूबसूरत एटमॉस्फियर। सो भूल-भुलैया के अंदर 1000 से भी ज़्यादा पैसेजेस हैं और लगभग 489 जैसे सेम दरवाजे हैं। इसी वजह से अगर आप बिना गाइड के चले जाओ तो कंफ्यूज होना ऑलमोस्ट पक्का है। बहुत सारी कहानियाँ भी सुनने को मिलती है कि पहले लोग यहाँ रास्ता भूल जाते थे। पता नहीं कितनी स्टोरी सच है। और भूल-भुलैया से बाहर निकलने के बाद हम एक पुरानी कुएँ के पास भी गए हैं, इसके अंदर ही है। वहाँ कुछ देर रुकने के बाद हम उस जगह से ये हमें थोड़ा गंदा दिख रहा था बट हाँ बट इट वाज़ ओके। इस पे इतने लोग भी नहीं थे जो विज़िट कर रहे थे, हमें लग रहा था बस हम ही थे और एक फैमिली थी, मतलब उस फैमिली में भी 3-4 जने ही थे बस। और इसमें थोड़ा चढ़ना पड़ता है, आई मीन स्टेयर्स हैं, तो मेरे इन-लॉज़ तो नहीं गए थे, वो नीचे बैठे हुए थे क्योंकि मम्मी को कमर में दर्द थी। बट मैं और मेरी मम्मी गए थे ऊपर चढ़ के उस पे। उसके बाद हम निकल आए वहाँ से और हम इमामबाड़ा की तरफ ही जा रहे थे। हमने एक्चुअली अपनी जो शॉपिंग करी थी वो बैग्स हमने एंट्री करते हुए एक काउंटर है, वहाँ पे हमने रख दिया था। तो पापा फिर उस पे लेने जा रहे थे, उन्होंने हमें बोला था कि तुम वेट करो, मैं लेके आ रहा हूँ बैग सारा। शाम भी होने लग गई थी और जैसे ही लाइट्स ऑन हुए बड़ा इमामबाड़ा और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा। ऑनेस्टली डे टाइम में जितना ब्यूटीफुल था, इवनिंग लाइट्स में उससे भी ज़्यादा मैजिकल लग रहा था। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो कोशिश करिएगा कि थोड़ा इवनिंग तक रुक कर भी ये व्यू भी आप एन्जॉय करो। और इसी के साथ हमारा आज का लखनऊ का ट्रिप एक्सप्लोरेशन यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाएँगे लखनऊ की फ़ेमस चिकन करी शॉपिंग। हमने क्या-क्या शॉपिंग करी है, कहाँ से ली है और क्या वर्थ थी या नहीं, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय।